इस प्रैक्टिकल में हम आज फुल एडर लॉजिक सर्किट के फंक्शन को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमें नंबर 1 डिजिटल आईसी ट्रेनर किट चाहिए। नंबर 2 हमें आईसी इसके लिए हमें आईसी 7486, 7408 और 7432 चाहिए। नंबर 3 इसके लिए हमें जंपर वायर्स चाहिए। ये हमारा फुल एडर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम है। इसमें दो हाफ एडर सर्किट को जोड़ के इसको बनाया गया है। ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है जो गेट्स की सहायता से असेंबल किया गया है। ये हमारा एक्सक्लूसिव ओर गेट है, ये एंड गेट है, ये एक्सक्लूसिव ओर गेट है, ये एंड गेट है और ये हमारा ओर गेट है। इसकी सहायता से हमें यहाँ पे आउटपुट लिया गया, एक्सक्लूसिव ओर गेट से आउटपुट लिया गया सम और यहाँ से आउटपुट लिया गया कैरी। इसके इनपुट 3 हैं हमारे ए, बी और सी, ओ। ये फुल एडर सर्किट को 3 आईसी की सहायता से बनाया गया है। नंबर 1 आईसी है 7486 और नंबर 2 आईसी है 7408, नंबर 3 आईसी है 7432। इनको आपस में इनकी पिन को इंटरकनेक्ट करके इसमें पिन नंबर 14 को शॉर्ट करके तीनों की पॉजिटिव सप्लाई दी गई है और पिन नंबर 7 को ग्राउंड सप्लाई दिया गया है। आईसी 7486 की पिन नंबर 4 और 5 को ए और बी इनपुट बनाया गया है और पिन नंबर 1 को सी आउट इनपुट दिया गया है। इसकी आईसी 748 की पिन नंबर 3 से सम आउटपुट लिया गया है और आईसी 7432 से पिन नंबर 3 से कैरी आउटपुट लिया गया है। अब इसी प्रकार हम इस सर्किट को ब्रेडबोर्ड पर असेंबल करके उनको इनपुट और आउटपुट देके इसकी ट्रुथ टेबल का अध्ययन करेंगे। ये फुल एडर सर्किट की ट्रुथ टेबल है। इसमें 3 इनपुट हैं ए, बी और सी। ये हमारे 2 आउटपुट हैं सम और कैरी। अगर पहली कंडीशन के अनुसार अगर तीनों आउटपुट 0 हैं उस कंडीशन में हमारे दोनों आउटपुट भी 0 हैं। नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट ए और बी 0 0 हैं और इनपुट सी 1 है उस कंडीशन में हमारा सम आउटपुट 1 है और कैरी आउटपुट 0 है। उससे नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 1 है और इनपुट सी भी 0 है उस कंडीशन में हमारा सम आउटपुट 1 है और कैरी आउटपुट 0 है। नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 1 है और इनपुट सी भी 1 है उस कंडीशन में हमारा आउटपुट सम 0 है और हमारा आउटपुट कैरी 1 है। नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर हमारा इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 0 है और इनपुट सी भी 0 है उस कंडीशन में हमारा सम जो आउटपुट है वो 1 है और कैरी आउटपुट है वो 0 है। नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार हमारा इनपुट ए 1 है और इनपुट बी 0 है और इनपुट सी 1 है उस कंडीशन में हमारा आउटपुट सम जो है वो 0 है और आउटपुट कैरी है वो 1 है। नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट ए 1 है, इनपुट बी भी 1 है और इनपुट सी 0 है उस कंडीशन में हमारा आउटपुट सम 0 है और कैरी 1 है। नेक्स्ट कंडीशन के अनुसार अगर हमारे ए बी सी तीनों आउटपुट 1 1 हैं उस कंडीशन में हमारे आउटपुट सम और कैरी ये भी दोनों 1 1 ही हैं। अब हम आईसी 7486 को ब्रेडबोर्ड पे फिक्स करेंगे। उसके बाद आईसी 7408 को भी ब्रेडबोर्ड पे फिक्स करेंगे।
और उसके बाद IC 7432 को भी ब्रेडबोर्ड पे फिक्स करेंगे। अब हम तीनों IC की सप्लाई पिन नंबर 14 को आपस में शॉर्ट करेंगे और उसके बाद इसको VCC सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम तीनों IC की पिन नंबर 7 को आपस में शॉर्ट करेंगे और उसके बाद इसको ग्राउंड सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। नीरज ये छोटे छोटे जंपर काट ले वो वायर लेके। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 1 को IC 7408 की पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट करेंगे और इसको फिर इनपुट सोर्स से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 4 और 5 को इनपुट सोर्स से कनेक्ट करेंगे। छोटे छोटे काट लो बस। वायर निकाल दूं इनकी थोड़ी थोड़ी। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 4 को IC 7408 की पिन नंबर 4 के साथ शॉर्ट करेंगे। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 5 को IC 7408 की पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट करेंगे।
बड़े बड़े निकाल थोड़े से। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 2 को IC 7408 की पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट करेंगे। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 3 से सम आउटपुट लेंगे। इसके बाद हम IC 7486 की पिन नंबर 6 को पिन नंबर 2 के साथ शॉर्ट करेंगे। इसके बाद हम IC 7432 की पिन नंबर 3 से कैरी का आउटपुट लेंगे। ट्रुथ टेबल की पहली कंडीशन के अनुसार अगर हमारे तीनों आउटपुट A, B और C1 0 0 हैं तो उस कंडीशन में हमारे दोनों आउटपुट सम और कैरी दोनों 0 हैं। सेकंड कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट A और B 0 0 हैं, ट्रुथ टेबल की पहली कंडीशन के अनुसार अगर हमारे तीनों आउटपुट A, B और C1 0 0 हैं तो हमारे आउटपुट सम और कैरी वो भी दोनों 0 0 हैं। सेकंड कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट A और B 0 हैं और C 1 है, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट सम 1 है और कैरी 0 है। थर्ड कंडीशन के अनुसार अगर हमारा इनपुट A 0 है, B 1 है और C 0 है, उस कंडीशन में भी हमारा आउटपुट सम 1 है और आउटपुट कैरी 0 है। कंडीशन 4 के अनुसार अगर हमारा इनपुट A 0 है, B 1 है और C भी 1 है, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट सम 0 है और आउटपुट कैरी 1 है। फिफ्थ कंडीशन के अनुसार अगर हमारा इनपुट A 1 है और B एंड C 0 0 है, उस कंडीशन में हमारा सम 1 है और कैरी 0 है। सिक्स्थ कंडीशन के अनुसार अगर हमारा इनपुट A 1 है, B 0 है और C 1 है, उस कंडीशन में हमारा सम 0 है और कैरी 1 है। सेवंथ कंडीशन के अनुसार अगर इनपुट A 1 है, B भी 1 है, उस कंडीशन में और C 0 है, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट सम 0 है और कैरी 1 है। अगर तीनों इनपुट A, B और C 1 1 हैं, उस कंडीशन में हमारा आउटपुट भी सम 1 है और कैरी 1 है, इसलिए ये फुल एडर हमारा
वेरीफाई हुआ।